हेलो स्टूडेंट्स। हम दो सेल ऑर्गेनेल्स अभी तक पढ़ चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और ये आपका थर्ड सेल ऑर्गेनेल है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी बॉडी हम इसे बोलते हैं, यहाँ गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी आप इसे बोल सकते हैं। यहाँ मैंने ये डायग्राम थोड़ा सा जल्दी में बनाया है। ऊपर का जो अपन पढ़ चुके हैं, बना चुके हैं, ये न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ आपको ये दिख रहा है ये गोल्गी बॉडी है। ये वाला जो पोर्शन है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी, इससे ये कैसे कनेक्टेड है वो भी हम अभी यहाँ पर देखेंगे, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी ये डायग्राम बनाने की। तो ये हम यहाँ देखने वाले हैं। गोल्गी एपरेटस को या गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था 1898 के अंदर। कैमिलियो गोल्गी जो सर थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। और ये सेल के अंदर इसके फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फ्लैटेंड सेक होती हैं। फ्लैटेंड मतलब चपटी, और सेक थोड़ा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं चपटी। ये देखिए आप यहाँ पर, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सिस्टर्ने। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक की जो नेटवर्क थी ट्यूब लाइक, इनको भी हम सिस्टर्ने बोलते हैं। लेकिन इन दोनों जो सिस्टर्ने हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और गोल्गी बॉडी की जो सिस्टर्ने हैं, उनमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जो सिस्टर्नी है वो कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, आप अगर उस डायग्राम को देखेंगे जो हमने एंडोप्लाज्म, तो वहाँ कनेक्टेड थी सारी सिस्टर्नी एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पर कनेक्शन नहीं है। यहाँ देखें आप, यहाँ कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस जो गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिस्टर्नी है, उनमें ये मेन डिफरेंस होता है। दूसरी चीज़ कि गोल्गी जो कैमिलियो गोल्गी थे, उन्होंने डिस्कवर किया 1898 के अंदर। और जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह ये भी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। यो यानी एडवांस न्यूक्लियस जिन सेल्स के होते हैं, उन सेल्स के अंदर ये पाई जाती हैं। और इनका हम कंपोजिशन देखें, क्योंकि यहाँ डायग्राम के साथ हमें इसके फंक्शन समझने होंगे। इनका कंपोजिशन देखें तो प्रोटीन, लिपिड्स एंड एंजाइम्स की ये बनी हुई होती हैं। प्रोटीन, लिपिड्स एंड एंजाइम्स। और प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो इन्हें हम डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। अगर प्लांट को हम लेते हैं तो प्लांट में बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इन्हें हम डिक्टियोसोम्स वहाँ पर बोला जाता है, गोल्गी बॉडी नहीं बोला जाता। तो एनिमल सेल के अंदर तो ये गोल्गी बॉडी होती हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर ये डिक्टियोसोम्स कहलाते हैं। यहाँ इसके फंक्शंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ स्ट्रक्चर को हम समझेंगे अभी फंक्शंस के थ्रू। और ये देखिए, मैंने आपको जो जो चीज़ बोली वो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं कि 1898 के अंदर कैमिलियो गोल्गी ने इन्हें डिस्कवर किया था। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम्स के बने हुए होते हैं, और प्लांट्स के अंदर इन्हें डिक्टियोसोम्स बोला जाता है। यहाँ इसके जो फंक्शन हैं कि जो भी मटेरियल है, प्रोटीन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट जो मटेरियल्स हैं, उनके ट्रांसपोर्ट करने, उनके मॉडिफिकेशन और उनके पैकेजिंग, ये तीन जो है वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फंक्शन है। तो डायग्राम के थ्रू हम ये ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, ये एक तरह से ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह वर्क करते हैं। यहाँ पर आपके कैसे कि यहाँ पर दो फेस पाए जाते हैं गोल्गी एपरेटस में। गोल्गी बॉडी के टू फेस होते हैं। एक जो फर्स्ट, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जो फेस है, ये फेस कहलाता है सिस, और जो पीछे वाला जो फेस है वो कहलाता है ट्रांस। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ देखिए आप, ये फेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, ये वाला जो फेस है, ये कहलाता है आपके सिस फेस। और ये जो बैक फेस, जो पीछे वाला जो फेस है, ये कहलाता है ट्रांस। ये हर सिस्टर्नी में होगा ऐसा कि ये सिस्टर्नी का सिस फेस, ये सिस्टर्नी का ट्रांस फेस, ये सिस फेस, ये ट्रांस फेस, ये सिस फेस। तो जो भी चीज़ आती है वो सिस फेस से और ट्रांस फेस की तरफ जाएगी, क्योंकि जो भी वेसाइकल्स सिक्रीट होंगी, जैसे सपोज करो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ये प्रोटीन की एक वेसाइकल्स, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो दोनों मिक्स होकर जो वेसाइकल्स बनते हैं, इसलिए मैंने ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं। तो ये प्रोटीन्स यहाँ से सिक्रीट हुई ये वेसाइकल इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये ट्रांसपोर्ट होगी किनके थ्रू, इन सिस्टर्नेस के थ्रू। ये जो
है सिस्टरनेस के थ्रू और इनको ट्रांसपोर्ट करेंगे और सेल मेम्ब्रेन तक। ये जो वेसाइकल्स हैं कहाँ पहुँच जाएंगे, आपकी एक जो सेल वॉल है वहाँ तक बनाने में जो हेल्प करता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीज़ बनी है वो ट्रांसपोर्ट किसने की, सेल मेम्ब्रेन। भाई अपने एक फंक्शन पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिक्रीशन का काम करता है, स्मूथ जो है वो लिपिड्स की सिक्रीशन का काम करता है, और ये दोनों जो हैं सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, यानी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हमने पढ़ा था। तो ये जो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हैं ये कैसे पहुंचेंगे आपके सेल मेम्ब्रेन तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो सिस फेज़ है इसकी, जो सिस फेस है ये फेस कलेक्ट करता है इन वेसाइकल्स को, प्रोटीन एंड लिपिड्स की ग्लाइकोप्रोटीन्स को, और ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है कौन, ये गोल्गी ऑपरेटर्स, ये गोल्गी बॉडी, ये ट्रांसपोर्ट करेंगे आपके सेल मेम्ब्रेन तक इसे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का जो है एक फंक्शन यहाँ पर आपने देखा है। दूसरा जो फंक्शन है वो है मॉडिफिकेशन का। मॉडिफिकेशन का मीन्स कि ऐसे ही ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, तो उसको मॉडिफाई करेंगे कि कितना कार्ब उसमें ऐड होना चाहिए, सब्सट्रैक्ट होना चाहिए एंड तक। जब ये यहाँ तक पहुँचेगा सिस फेस से और ट्रांस फेस तक, तो कितना कार्ब उसमें ऐड हो या कितना सब्सट्रैक्ट करें, ये डिपेंड करता है गोल्गी ऑपरेटर्स की, यानी जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट के उसके हिसाब से ये मॉडिफाई करता है चीज़ों को। मैंने आपको अभी बताया कि सेल सिक्रीशंस जो होते हैं, अभी सॉरी ट्रांसपोर्टेशन में बताना भूल गया कि सेल के जो सिक्रीशंस होंगे आपके वो सारे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होंगे, कि सेल सिक्रीशंस कैसे होते हैं, सेल सिक्रीट करती है ना चीज़ों को, और तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होगा। मॉडिफिकेशन में मैंने आपको फिर बताया कि जो वेसाइकल है उसमें प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों होते हैं, तो ये जब यहाँ से इस फेस से ट्रांस फेस तक जाती है तो जो भी मॉडिफिकेशन करना होता है गोल्गी बॉडी को, वो गोल्गी बॉडी करती है कि मुझे कितना कार्ब यानी कार्बोहाइड्रेट उसमें ऐड करना है, कितना कार्ब मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ तक वो मॉडिफाई करने का भी काम करती है। तो सेकंड जो इसका फंक्शन है वो मॉडिफिकेशन है। तीसरा जो फंक्शन रहेगा गोल्गी ऑपरेटर्स का वो होता है पैकेजिंग। पैकेजिंग मतलब रैपअप करना किसी भी चीज़ को, कि जो भी चीज़ तैयार हुई है, जो भी चीज़ यहाँ से आ रही है वेसाइकल्स की फॉर्म में, उसको रैपअप करना पूरी तरह से पैक करके, और टारगेट जो है सब्सटेंस टारगेट और ऑर्गन तक भेजना, सेंड करने का जो काम है वो गोल्गी ऑपरेटर्स का होता है। तो इस तरह से ये तीन फंक्शंस मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए कि ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन इन पैकेजिंग, है ना, और किन चीज़ों की ये चीज़ होगी कि प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स मटेरियल जो हैं आपके, जो रिक्वायर्ड हैं सेल को, उसका काम ये करते हैं गोल्गी ऑपरेटर्स। तो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है ये आपका। और यहाँ हम कुछ 3 सेल ऑर्गेनल्स हमारे हो चुके हैं, और अब यहाँ आप कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। ये देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये मैंने आपसे डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहलाता है, क्योंकि जितने भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एक्टिविटीज़ के लिए, सेल एक्टिविटीज़ के लिए, वो कौन प्रोवाइड कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो अपन ने डिस्कस किया था वहाँ पर, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। दूसरा जो है नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। थर्ड राइट द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हेल्प करता है राइबोसोम सिंथेसिस में, तो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी हम उसे बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियोलस का फंक्शन है कि वो राइबोसोम्स को सिंथेसिस करता है। हु डिस्कवर्ड गोल्गी ऑपरेटस, ये हमने अभी अभी देखा था कि गोल्गी ऑपरेटस को डिस्कवर किसने किया था, कैमिलियो गोल्गी सर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द सेल ऑर्गेनेल्स विच यूजेज इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में कौन सा सेल ऑर्गेनेल हेल्प करता है, तो वो है आपके पास गोल्गी बॉडी जो है, गोल्गी ऑपरेटस। नेम द सेल ऑर्गेनेल विच हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मटेरियल।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है मटेरियल्स की, ये हमने पढ़ चुके हैं। और राइट द डिफरेंस बिटवीन आर ई आर एंड एस ई आर। एस ई आर एंड आर ई आर के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो लिपिड्स का सिंथेसिस एंड प्रोटीन का सिंथेसिस है, क्योंकि वहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं एंड एस ई आर पर राइबोसोम अटैच्ड नहीं है। तो जहाँ राइबोसोम अटैच्ड होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ पर लिपिड्स का सिंथेसिस किया जाता है। तो ये डिफरेंस है। और लास्ट जो क्वेश्चन है आपके वो है डिफाइन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस जो है आपका एस ई आर एंड आर ई आर हेल्प करते हैं, मैंने अभी डिस्कस भी किया था सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए। तो ये फंक्शंस हैं आपके आर ई आर एंड एस ई आर के। ये आपके 3 सेल ऑर्गेनेल इम्पोर्टेंट जो बड़े सेल ऑर्गेनेल्स थे आपके, क्योंकि अब जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स आप पढ़ेंगे प्लास्टिड को छोड़कर, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स बहुत छोटे छोटे हैं। यानी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका, शायद उसमें ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए। तो आप ये 2 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में अप्रॉक्सीमेट में। तो आप इसे कर लीजिए तैयार, और कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज आपका ऑनलाइन टेस्ट भी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो उसके लिए बेटा मैटर और सराउंडिंग वाले चैप्टर्स को एक बार फिर से लेक्चर सुन लें, एक बार देख लें, उसके नोट्स को तैयार कर लें, ताकि टेस्ट आपका अच्छा हो सके। और ये आप जैसे ये टेस्ट आप देते हैं तो उसके बाद इस सेल चैप्टर को आप तैयार करना चालू कर दें, क्योंकि फिर आपका टेस्ट जो इस वीकेंड नेक्स्ट वीकेंड के एंड पर फिर से आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लें बेटा। एक मैं आपको चीज़ बताना भूल गया कि आपका जो गोल्गी एपरेटस है उसमें लाइसोसोम्स का सिक्रीशन भी करते हैं। मैंने वहाँ पर डायग्राम में बना रखा है आपको, ये देखिए आप, ये लाइसोसोम वेसिकल्स की, ये लाइसोसोम्स की पैकेजिंग होती है पूरी यहाँ पर। जैसे वो पैकेजिंग वाला जो था ना फंक्शन आपके, उसमें यहाँ से सिक्रीट होगा, और ये इसको बिल्कुल अलग से सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम आपका अलग से जो हम पढ़ेंगे, तो उसकी पैकेजिंग करता है ये। और ये सिक्रीट वेसिकल से सिक्रीट हुआ प्रोटीन्स होते हैं, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, इस तरह से ये बनता है। तो ये आप देख लें बेटा, तीनों तैयारी करें टेस्ट के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।